सस्पेंशन किसी मोटरसाइकिल या स्कूटर का एक अनिवार्य कंपोनेंट है। ये रोड शॉक और वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करता है, स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करने और एक स्मूथ और आरामदायक सवारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इस वीडियो में हम मोटरसाइकिल और स्कूटर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन और उनकी विशेषताओं पर करीब से नजर डालेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक आप सस्पेंशन एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपने ऑटोजूनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। मोटरसाइकिल या स्कूटर का फ्रंट सस्पेंशन आमतौर पर दो टेलीस्कोपिक फोक से बना होता है जो फ्रंट व्हील से जुड़े होते हैं। फोक झटके और वाइब्रेशन को अवशोषित करने के लिए सिकुड़ते और खुलते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि फ्रंट व्हील सड़क के साथ संपर्क बनाए रखता है। राइडर की प्राथमिकताओं और राइडिंग की स्थितियों के अनुरूप फोक को एडजस्ट किया जा सकता है। एक एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर लगाकर फ्रंट व्हील के सस्पेंशन को भी बढ़ाया जा सकता है, जो बेहतर हैंडलिंग और स्थिरता की अनुमति देता है। अब चलते हैं रियर सस्पेंशन पर। मोटरसाइकिल या स्कूटर का रियर सस्पेंशन आमतौर पर मोनोशॉक या डुअल शॉक सिस्टम से बना होता है। मोनोशॉक सिस्टम में एक सिंगल शॉक एब्जॉर्बर स्विंग आर्म से जुड़ा होता है और वो रियर व्हील से जुड़ा होता है। मोनोशॉक सिस्टम डुअल शॉक सिस्टम की तुलना में हल्का और अधिक कॉम्पैक्ट है और बेहतर हैंडलिंग अनुभव प्रदान करता है। डुअल शॉक सिस्टम में दो शॉक एब्जॉर्बर स्विंग आर्म से जुड़े होते हैं जो रियर व्हील से जुड़ा होता है। डुअल शॉक सिस्टम एक स्मूथ और अधिक आरामदायक सवारी प्रदान करता है। मोटरसाइकिल या स्कूटर के सस्पेंशन को राइडर के वजन, राइडिंग स्टाइल और राइडिंग की कंडीशन के प्रकार के अनुरूप एडजस्ट किया जा सकता है। सस्पेंशन में कई एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रीलोड, डंपिंग और कंप्रेशन को एडजस्ट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। मोटरसाइकिल और स्कूटर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन और उनके कुछ फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सबसे अच्छा सस्पेंशन आपकी सवारी शैली, प्राथमिकताओं और आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर के प्रकार पर निर्भर करेगा। सबसे पहला टाइप है टेलीस्कोपिक फोक्स। यह मोटरसाइकिल और स्कूटर पर पाया जाने वाला सबसे आम प्रकार का फ्रंट सस्पेंशन है। इसे फ्रंट व्हील में लगाया जाता है। इसमें दो टेलीस्कोपिंग ट्यूब होते हैं जो शॉक और वाइब्रेशन को अवशोषित करने के लिए कंप्रेस और एक्सपेंड होते हैं। एडवांटेज ऑफ टेलीस्कोपिक फोक्स। इसका डिजाइन सिंपल और विश्वसनीय है। ये वजन में काफी हल्का और कॉम्पैक्ट होता है, जिससे इसको आसानी से वाहन में फिट किया जा सकता है। इसको बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसके पार्ट आसानी से बदले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ टेलीस्कोपिक फोक्स। इसको एक लिमिट तक ही एडजस्ट किया जा सकता है। हार्ड और सडेन ब्रेकिंग के समय डाइव लगाने की संभावना हो सकती है। शॉक के दौरान राइडर के हाथों में ज्यादा झटके पहुंचा सकता है। दूसरा सस्पेंशन का टाइप है इन्वर्टेड फोक, और इसको भी फ्रंट व्हील में फिट किया जाता है। उल्टे फोक टेलीस्कोपिक फोक के समान होते हैं, लेकिन वे नीचे की ओर बड़े व्यास वाले ट्यूब के साथ उल्टे होते हैं। ये डिजाइन बेहतर कठोरता और हैंडलिंग प्रदान करता है। एडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक्स। ये राइडर को अधिक रिजिडिटी और बेहतर हैंडलिंग देता है। इसका अनस्प्रंग वजन कम होता है। हार्ड ब्रेकिंग के दौरान वाहन को डाइव लगाने के बचाता है। इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स की तुलना में अधिक एडजस्टेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक्स। ये टेलीस्कोपिक फोक्स की तुलना में अधिक महंगा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके पार्ट आसानी से नहीं मिलते हैं, इसको रिपेयर करना अधिक कठिन हो सकता है। इसको टेलीस्कोपिक फोक की तुलना में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। तीसरा सस्पेंशन का टाइप है सिंगल शॉक। इसे मोनोशॉक के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिकांश रियर व्हील में लगाया जाता है। इस प्रकार के रियर सस्पेंशन में मोटरसाइकिल या स्कूटर के फ्रेम के केंद्र में सिंगल शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर स्विंग आर्म को फ्रेम से जोड़ता है, जिससे अधिक कॉम्पैक्ट और हल्का सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। एडवांटेज ऑफ सिंगल शॉक सस्पेंशन। ये वजन में काफी हल्के और कॉम्पैक्ट डिजाइन के होते हैं। ये वाहन को बेहतर संचालन और स्टेबिलिटी देते हैं। ये डुअल शॉक सिस्टम की तुलना में बेहतर एडजस्टेबिलिटी देते हैं और राइडर के वजन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सिग्नलर शॉक अब्सॉर्बर वाहन को नीचे गिरने के लिए बेहतर प्रतिरोध देता है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल शॉक सस्पेंशन।
सिग्नलर शॉक डुअल शॉक सिस्टम से ज्यादा महंगा होता है। सिंगल शॉक ऑब्सोर्बर का सस्पेंशन ट्रैवल और लोड कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसको प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सावधानी पूर्वक सेटअप और ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। डैमेज होने की कंडीशन में सिंगल शॉक ऑब्सोर्बर राइडर के शरीर को और अधिक आघात पहुंचा सकता है। चौथा सस्पेंशन का टाइप है डुअल शॉक। ये एक प्रकार का रियर सस्पेंशन होता है जिसमें मोटरसाइकिल या स्कूटर के दोनों तरफ 2 शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल होता है। डुअल शॉक सिस्टम आमतौर पर पुरानी मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर पाए जाते हैं। एडवांटेज ऑफ ड्यूल शॉक सस्पेंशन। इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल और विश्वसनीय होता है। इसके पार्ट आसानी से मिल जाते हैं और इसको रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है। मोनो शॉक सिस्टम की तुलना में इसमें अधिक सस्पेंशन ट्रैवल और लोड कैपेसिटी होती है। ड्यूल शॉक सस्पेंशन यात्रियों के लिए एक आसान सवारी प्रदान कर सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ ड्यूल शॉक सस्पेंशन। ये मोनो शॉक सिस्टम की तुलना में बहुत भारी होता है। ड्यूल शॉक में काफी कम एडजस्टमेंट लिमिट होती है। ड्यूल शॉक सिस्टम में वाहन गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें मोनो शॉक सिस्टम की तुलना में हैंडलिंग और स्टेबिलिटी कम होती है। पांचवा सस्पेंशन का टाइप है लिंकेज सस्पेंशन। इसे लिंक टाइप सस्पेंशन भी कहा जाता है। इस प्रकार का रियर सस्पेंशन में शॉक एब्जॉर्बर को स्विंग आर्म से जोड़ने के लिए एक लिंकेज मैकेनिज्म का उपयोग करता है। ये सस्पेंशन की गति पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है और अधिक एडजस्टमेंट की अनुमति देता है। एडवांटेज ऑफ लिंकेज सस्पेंशन। सस्पेंशन की गति पर अधिक कंट्रोल होता है, बेहतर रियर व्हील का संचालन और बाइक को अधिक स्थिरता देता है। अन्य प्रकार के सस्पेंशन की तुलना में अधिक एडजस्टेबल होता है। इसमें वाहन के नीचे गिरने से बचने की अधिक कैपेसिटी होती है। डिसएडवांटेज ऑफ लिंकेज सस्पेंशन। अन्य प्रकार के निलंबन की तुलना में अधिक जटिल और महंगा होता है। इसको अधिक रखरखाव और ट्यूनिंग की आवश्यकता हो सकती है। डैमेज होने की कंडीशन में राइडर को और अधिक आघात पहुंचा सकता है। अन्य प्रकार के सस्पेंशन से वजन में भारी होता है। छठवां सस्पेंशन का टाइप है एयर सस्पेंशन। इसका इस्तेमाल दोनों फ्रंट और रियर सस्पेंशन में किया जाता है। इसमें सस्पेंशन की कठोरता और राइड की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए एयर सस्पेंशन कंप्रेस्ड हवा का उपयोग करता है। इस प्रकार का सस्पेंशन आमतौर पर हाई एंड मोटरसाइकिलों पर पाया जाता है और उत्कृष्ट हैंडलिंग और आराम प्रदान करता है। एडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन। ये राइडर की विभिन्न परिस्थितियों और लोड के लिए उत्कृष्ट एडजस्टमेंट करता है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और हल्का होता है। एयर सस्पेंशन राइडर को उत्कृष्ट हैंडलिंग और आराम प्रदान करता है। इसको किसी भी लिमिट तक एडजस्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन। अन्य प्रकार के सस्पेंशन की तुलना में एयर सस्पेंशन अधिक महंगा होता है। इसको अधिक रखरखाव और रिपेयर करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। एयर के रिसाव से सस्पेंशन फेल का अधिक खतरा हो सकता है और हो सकता है कि यह अन्य प्रकार के सस्पेंशन जितना टिकाऊ न हो। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है जो कि हिंदी भाषा में है, जिस ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। अंत में, सस्पेंशन किसी मोटरसाइकिल या स्कूटर का एक अनिवार्य घटक है। ये स्थिरता, नियंत्रण और एक चिकनी और आरामदायक सवारी सुनिश्चित करता है। मोटरसाइकिल और स्कूटर में विभिन्न प्रकार के सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है और प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। सवार की प्राथमिकताओं और सवारी की स्थितियों के अनुरूप सस्पेंशन को भी एडजस्ट किया जा सकता है। उम्मीद है अब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। इस तरह के और भी ऑटोमोबाइल से जुड़ी रोचक वीडियोस के लिए ऑटोजेनिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.